कैन यू प्लीज एनेबल द शेयर स्क्रीन ऑप्शन, जो भी इसमें एडमिन है या जिन्होंने लिंक क्रिएट किया है. Are you able to hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please, just a second. Okay, sure. So just enable this option wherein I'll be able to share a screen of presentation. थोड़ा सा उससे easy understanding आ जाएगी सभी को. Of course. आप कैन यू हियर मी नाउ? राइट राइट, ठीक है. तो धोलेरा जो है ना, आपने सुना होगा धोलेरा SIR. सो धोलेरा SIR स्टैंड्स फॉर स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन. सो यहाँ पे गुजरात में कैसा, लगभग आई थिंक 2009 में there was this SIR एक्ट which was enabled, और इस SIR एक्ट में लगभग 22 गांवों को नोटिफाई किया गया. And this place is towards when we go to Bhavnagar from Ahmedabad. When we are going to Bhavnagar, it is approximately 100 kilometers from Ahmedabad. भावनगर की तरफ जब हम जाते हैं, ठीक है. अब हम अभी आज की डेट में अहमदाबाद का रेफरेंस इसलिए देते हैं बिकॉज ऑब्वियसली अहमदाबाद इज एन एस्टैब्लिश्ड सिटी, या भावनगर वगैरह लोगों को पता है. सो पीपल कैन इजीली कोरिलेट टू ये कहाँ पे पड़ता है, ठीक है. अब why Dholera is in limelight and what are the investment options and everything, we will talk about that. Before that, I'll just give you thoda sa little background about this Dholera. So it is basically गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ओनली, मतलब आप सभी को पता है नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये. और बाकायदा प्रॉपरली सारा काम हो रहा है. कंपनीज फॉर्म करी गई, स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनीज फॉर्म करी गई प्रोजेक्ट की पूरी प्लानिंग करने के लिए. and the entire area is divided into town planning schemes. So जैसे चंडीगढ़ या जैसे नोएडा है ना, सेक्टर्स में बटा हुआ प्रॉपर, तो सिमिलरली दिस इज आल्सो प्लान्ड, बट प्लानिंग थोड़ा सा और एक लेवल आगे है कि पूरा ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, विच एसेंशियली मीन्स दैट जितना भी सर्विसेज हैं, बी इट वाटर और बी इट इंटरनेट और बी इट गैस पाइपलाइन, एवरीथिंग, मतलब पानी की लाइन एंड बिजली एंड ऑल. So everything is going to be underground, and इस तरह से ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं that for another like 30-40 years they don't do any kind of digging. तो पूरा कैबिनेट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं 500, 600 मीटर पे, कि अगर कहीं पे कुछ फॉल्ट भी आएगा तो वो भी ठीक करा जाएगा यूजिंग दोस कैबिनेट लाइक स्ट्रक्चर. सो दे डोंट हैव टू डिग एनीवेयर अगले 30-40 साल. दैट इज व्हाट दे से, राइट? एंड दैट इज हाउ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज बीइंग बिल्ट. अब धोलेरा में there is this company called DICDL, which is a joint venture between Gujarat government and जिसमें दोनों का मतलब स्टेक है, स्टेट का भी स्टेक है, सेंटर का भी स्टेक है. Yeah, so state obviously in the form of land and center in the form of funds. Now like when we say कि वहां पे आज की डेट में जब आप धोलेरा जाते हैं तो क्या क्या आपको मिलेगा, फिजिकली आपको क्या क्या देखने को मिलेगा. Because you might have heard Dholera from lot many years, from lot many people कि यार ये तो पिछले 8-10 साल से नाम सुनते ही आ रहे हैं, तो क्या कुछ हो रहा है, और is it just like that big time ghost cities जो बनती है या वैसा कुछ है. तो what exactly is this? बट यहाँ पे कैसा है अभी पिछले 6 मतलब नाउ वी आर एज अ कंपनी वी आर वर्किंग इन धोलेरा फॉर ऑलमोस्ट 8 years now, and from very beginning we have seen it how it is getting developed and how all these plans are made and all.
So basically state government ने proper companies को hire किया. AECOM is one of the companies that was hired for the like entire town planning का like plan बनाने के लिए. Then they had hired Halcro. These are all international level companies जिन्होंने बहुत बड़े बड़े cities already बनाए हैं. बाहर के देशों में काफी सारे शहर already plan किए हैं, right? And then state government hired Wipro and IBM for all the जितना भी ICT IoT enabled infrastructure रहेगा धोलेरा में with respect to the connectivity and all. So state government hired these companies for those projects. So prior doing anything on ground, what government did is they basically did everything on a piece of paper. So it was in a planning mode. पिछले 7-8 साल में इन्होंने बहुत प्लानिंग करी और उसी प्लानिंग का नतीजा जो है आज हम ग्राउंड पे देखते हैं. और हम क्या देखते हैं ग्राउंड पे, which we have seen on a piece of paper या किसी गवर्नमेंट की पब्लिकेशन में and all. So we see that they have developed. There actually धोलेरा जो है वो टोटल 920 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया में बन रहा है. So 920 स्क्वायर किलोमीटर्स इज लाइक ह्यूज, मतलब ऑलमोस्ट दिल्ली से बड़ा हो गया. दिल्ली से मोस्ट लाइकली 2 गुना बड़ा हो जाता है, राइट? अहमदाबाद से भी शायद 3-4 गुना बड़ा हो जाएगा. And this 920 square kilometers is completely divided into town planning schemes and it is divided into zones. जैसे commercial zone अलग है, residential zone अलग है, mixed use development zone अलग है. Recreation के लिए there is a dedicated zone for recreation and entertainment activities and all. So then these further town planning schemes are divided into sub town planning schemes. So every TP has like sub TP, TP1 में 1A1, 1A2, similarly up to TP6. So there are 27 sub town planning schemes as on date, right? Now other than that अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो देखते हैं हम काम की अभी क्या वहाँ पे अगर आप फिजिकली जाते हैं धोलेरा देखने के लिए, what is it that you will see? So it is you will be able to see there is this area which is called as activation area, जो कि लगभग 22.5 स्क्वायर किलोमीटर्स का है. अप्रोक्सीमेटली कुछ 75 या 76 किलोमीटर्स का रोड्स का डेवलपमेंट और पूरा टंक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है वहाँ पे. एंड there are there are some companies also जिनको लैंड एलोकेशन हो गया है एक्टिवेशन एरिया में. एंड दीज आर लाइक बिग टाइम इंडस्ट्रीज. जैसे टाटा का लिथियम आयन का एक प्लांट आ रहा है वहाँ पे. दे हैव बीन एलोकेटेड अ लैंड ऑफ सम 126 acres or I think 127 acres of land they have been allocated in activation area. Then there is this company called Renew Power. They have already started working in activation area. Then other than that there is an area where Tata Power has already started solar plant which is which is operational. 300 megawatt का solar plant already operational है एक जगह पे Tata Power का. Then there is this Ahmedabad Dholera Expressway which is in making and it is already under NHAI. NHAI ने इसको proper packages में divide किया है. So all the land acquisition, all the compensation to farmers, वो धरना वरना सब कुछ everything is said and done है. आगे उसका काम भी अब we see that पूरा TP6 तक उसका काम already खींच लिया है गवर्नमेंट ने, right? So maybe another year and a half this expressway from Ahmedabad to Dholera, from Ahmedabad to Bhavnagar actually via Dholera, so it will be completed. So then there is this airport also. आपने सुना होगा Dholera International Airport. Now this airport is both cargo and passenger. Again a huge airport in making. मतलब 1400 को 26 hectares of land has been allocated for this airport. And other than that there are some other infrastructure projects also in making, which is like water treatment plants, sewage treatment plants. They are already in development phase. They are already under construction. Yeah. एंड मतलब ये तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें हो गई जो कि आप फिजिकली यू विल बी एबल टू सी देम, राइट? फिर आपने शायद सुना होगा देयर इज दिस बिल्डिंग कॉल्ड ABCD बिल्डिंग. दैट इज बेसिकली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग व्हिच इज बिल्ड विद द ऑब्जेक्टिव दैट जितना भी धोलेरा का काम होगा, मतलब जितना भी पूरे शहर का जो हैंडलिंग होगा वो ABCD बिल्डिंग से होगा. Other than revenue work, which is like sale deeds and registries and all, which happens in sub registrar offices. Other than that, जो भी जैसे land allocation का काम है या कुछ भी any other work, town planning की map से related काम है या कुछ भी है,
कुछ भी any work that will be done through ABCD building, and that is basically a single window clearance जिसको हम बोलते हैं. तो सारा काम आपका वहीं से होगा कि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में नहीं जाना है अपनी फाइल्स लेके. So that is the objective of this building. Other than that, this building is going to have a proper IT infrastructure which will have again that ICT IoT enabled जो ये technologies और जो ये पूरा networking से मतलब they're saying कि they are making a smart city. So smart city में obviously there has to be smart utilities and all. तो जितना भी traffic management है या through sensors और वो सब जितना भी मतलब उस तरह की चीजें हैं वो सारा इसी मॉनिटरिंग है पूरे धोलेरा की. So it is going to be done from that ABCD building only. Yeah. So these are certain things which were in construction wala mode from last couple of years, and now if we go to Dholera today we are able to see them. Yes, ये चीजें यहाँ पे बनी है. और इस अगर जैसे हम एक एंड यूजर को भी एक इन्वेस्टर को भी वहां पे ले जाते हैं, हम खुद भी जाते हैं, तो हमें ये आइडिया लग जाता है कि हम हाईवे से कितनी दूर हैं, कितनी पास हैं, एक्टिवेशन से कितनी दूर कितनी पास है, एबीसीडी से कितनी दूर कितनी पास है. तो आपके एक एंड यूजर या इन्वेस्टर को भी पता चल जाता है कि मैंने जो इन्वेस्ट किया है वो मैंने कितनी मतलब कितनी सही जगह पे इन्वेस्ट किया है, या हाउ फार और हाउ close I am to center or some landmarks जो ऑलरेडी वहां पे हैं. नाउ ये तो था कि धोलेरा में क्या क्या चीजें हो रही हैं एंड ऑल. एंड ऑब्वियसली जो आपने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर शायद सुना हो, DMIC कॉरिडोर, देयर इज दिस कॉरिडोर इन मेकिंग विच इज आई थिंक सम 1500 किलोमीटर की कुछ लेंथ है, मतलब उसकी लेंथ रहेगी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की. सो इन DMIC कॉरिडोर बेसिकली देयर आर 8 सच इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज इन मेकिंग. अब धोलेरा क्यों उसमें ज्यादा लाइमलाइट में है, बिकॉज धोलेरा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नोड ऑफ DMIC कॉरिडोर जो कि 920 स्क्वायर किलोमीटर्स में है. बाकी जो हमारे शहर बन रहे हैं DMIC के साथ साथ मानेसर बावल इन्वेस्टमेंट रीजन बन रहा है, फिर MP में वो पीताम्बर धार शायद आपने सुना हो, चेंद्रा बिदकिन महाराष्ट्र में दीघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया, फिर दादरी नोएडा और गाजियाबाद में भी वो IR एक इन्वेस्टमेंट रीजन ला रहे हैं. तो ये 8 इंडस्ट्रियल सिटीज बन रही है along with this DMIC corridor, and Dholera is going to be connected with this DMIC corridor through a dedicated freight corridor जिसको हम DFC बोलते हैं, right? So this is one of the largest nodes of DMIC corridor. Yeah. और अहमदाबाद धोलेरा तो ऑब्वियसली मतलब मे बी अनदर ईयर एंड हाफ अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे भी अपना बन जाएगा. और गवर्नमेंट इज ऑल्सो बिग टाइम लाइक पिचिंग इंडस्ट्रीज की बड़ी बड़ी, जैसे डिफेंस का जो मैन्युफैक्चरिंग हब है इक्विपमेंट्स का वो धोलेरा में लाने की बात हो रही है. देन ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग तो गुजरात में है ही, सो डेफिनेटली जनरल मैन्युफैक्चरिंग दे आर पिचिंग, हेवी इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स, फार्मा ऑफ कोर्स दैट इज ऑलरेडी इन गुजरात, सो वहां पे भी आएगा. So these are such industries, electronics industries ko they are highly pitching. So these are some of the industry portfolios that government is already pitching. फिर अपना एयरपोर्ट भी like land has been allocated for airport, and कितने रनवे का एयरपोर्ट बनेगा, कितना like कार्गो कितना रहेगा, पैसेंजर कितना रहेगा, and all those things. So all that planning has also been done. Then along with this airport there is a aviation zone, मतलब जैसे अपना जैसे दिल्ली में है सफदरजंग और वो सब जहाँ पे फ्लाइंग क्लब्स हैं, या मुंबई में है those flying clubs and all. Similarly they will have a dedicated aviation zone along with this airport वाला जो अपना एरिया रहेगा. अब जो आपको मेन जो समझने वाली चीज है, जो आप कल की डेट में अपने कस्टमर को भी समझाएंगे, या when you are explaining Dholera to anyone, this you should be knowing that कुछ आपने टर्म सुनी होगी, इनसाइड धोलेरा SIR एंड आउटसाइड धोलेरा SIR, या फिर इनसाइड TP और आउटसाइड TP. ठीक है. अब जो इनसाइड, व्हेन आई एम सेइंग इनसाइड धोलेरा SIR और इनसाइड टाउन प्लानिंग, दैट एसेंशियली मीन we are talking about those 22 villages which are notified under SIR Act, जिनको की टाउन प्लानिंग स्कीम्स में डिवाइड किया गया है. और आउटसाइड TP और आउटसाइड SIR का सिंपल सा ये मतलब है कि वो विलेजेस धोलेरा तालुका में तो आते हैं, मतलब तहसील में तो आते हैं, बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ
those like SIR Act वाले villages का, they are not part of those villages. अब उसमें technical difference क्या है? Inside SIR में we have like certain guidelines from government that यहाँ पे आप जैसे रेजिडेंशियल में अगर हम प्लॉटिंग करते हैं फॉर एग्जांपल इनसाइड एसआईआर, सो वी हैव टू गिव 200 स्क्वायर मीटर कारपेट, दैट इज मैंडेटरी एज पर जीडीसीआर. 200 स्क्वायर मीटर कारपेट मोटा मोटा जो सुपर बिल्डअप में बनता है लगभग 350 या 360 गज गज का प्लॉट बनता है. लेकिन आउटसाइड एसआईआर क्या है? हम 100 गज का भी प्लॉट काट सकते हैं, 150 गज का भी प्लॉट काट सकते हैं, बिकॉज दैट इज अ फ्री जोन. सो वहां पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है अपने को. लेकिन inside SIR we have to follow GDCR norms for each zone. So for every zone, जैसे रेजिडेंशियल में रेजिडेंशियल स्कीम है तो वहां पे अपने पास रिस्ट्रिक्शन है कि इतना मिनिमम होना चाहिए. फिर if we are in like high access corridor zone, which is a mixed use development zone wherein you can do those high rise buildings and 5-star hotels or schools or like all those things. तो वहां पे आपको मिनिमम कितना एरिया लेना है? You cannot have 100 गज का प्लॉट इन high access corridor. Yeah, so there has to be a minimum कुछ 1400-1500 या 1800 square yards or something like that है. Similarly, industrial zone है या फिर green zone है. So every zone has its own GDCR norms. I'll share that also after like this session, so you can go through that also. अब दूसरा डिफरेंस क्या हो जाता है? टेक्निकल डिफरेंस दैट इनसाइड आउटसाइड में कि इफ यू हैव देयर आर like जो कस्टमर का आपका बेस है वो ऐसा नहीं होगा हमेशा कि वो सारे कस्टमर्स आपके मिड सेगमेंट और अबव कस्टमर्स होंगे. सो वी विल हैव कस्टमर्स हु आर लाइक जिसका टिकट साइज छोटा है, विच इज लाइक 5 लाख 7 लाख 10 लाख. तो उसको आप सजेस्ट भी नहीं कर सकते इनसाइड एसआईआर, देयर इज नो पॉइंट, क्योंकि इनसाइड एसआईआर में जो अपनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्ट ही आपकी 20 लाख से होती है, right? However, if I am a customer who has 7 lakhs or something like that, so does not mean that I don't get anything in smart city. So उसमें क्या मुझे मिलेगा? मुझे आउटसाइड एसआईआर में मिल जाएगा. अब आउटसाइड एसआईआर को भी समझना कैसे है हमको. आउटसाइड एसआईआर तो 100 किलोमीटर भी आउटसाइड है और एसआईआर की बॉर्डर पे भी आउटसाइड है. बॉर्डर एयरपोर्ट के पास है वो भी आउटसाइड है, या अहमदाबाद में है वो भी आउटसाइड है. So there we need to see what is the location of the land जहाँ पे हम अपने कस्टमर को इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं. So that if like कल की डेट में अगर आपका किसी को हम इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं तो उसको ये नहीं लगना चाहिए यार मेरे को तो 50 किलोमीटर दूर दे दिया, या सम धुलेरा बोल के कहीं और पे दे दिया. So क्योंकि आउटसाइड ऐसा है तो सब कुछ आउटसाइड है. So एंड जो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू या वो एप्रिसिएशन उसको क्यों आएगी? वो इसलिए आएगी कि एसआईआर डेवलप हो रहा है. सो इट इज समथिंग लाइक दिल्ली एनसीआर. इफ दिल्ली इज गेटिंग डेवलप्ड, ऑटोमेटिकली एनसीआर गॉट डेवलप्ड, right? If there is no Delhi, there is no NCR. So similarly, if there is no SIR, there is no outside. Yeah. So when we are talking about outside or outskirts of SIR, we need to see where our customer is getting invested. क्या वो SIR के बॉर्डर पे ले रहा है, क्या वो एयरपोर्ट के पास ले रहा है, क्या उसको हम हाईवे के पास प्रॉपर्टी दिलवा रहे हैं. सो दैट अगर किसी, क्योंकि हर कोई ऑब्वियसली विद अ माइंडसेट of a good multiple, he will invest or she will invest. तो उसको हम उस जगह पे दिलवा रहे हैं जहाँ पे उसका ये मल्टीपल अच्छा आएगा, 2 गुना 4 गुना 10 गुना, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना देर तक होल्ड करता है, ऑल दोस थिंग्स. So this is one concept that you need to be very thorough with. Then other than that, there are a lot of people or across the globe, I would say now, सिर्फ इंडिया से ही नहीं, मतलब across the globe, दिल्ली एनसीआर नॉर्थ का तो पूरा ये बेल्ट ले लो आप, चंडीगढ़ मोहाली पंजाब लुधियाना, फिर इधर हरियाणा राजस्थान, या फिर everywhere, Bombay, Pune. So from everywhere we are getting investment and inquiries as well. तो अब ये किस तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं? ये 5 लाख से चालू होते हैं और ये 5 CR 10 CR तक जाते हैं. और there are some people, जैसे कुछ colonizers होते हैं, they are associated with us, they will say that हमको अपनी स्कीम डालनी है, तो उनको हम उस तरह से सॉल्यूशन दे सकते हैं. देन देर आर पीपल हु विल से कि अपने को जैसे नहीं होता, किसी को 10,000 स्क्वायर यार्ड्स लेना है, किसी को 20,000 स्क्वायर यार्ड लेना है, किसी को हाई एक्सेस कॉरिडोर में लेना है, कमर्शियल लैंड लेनी है. सो विद रिस्पेक्ट टू द लैंड, with respect to the product, we have product starting from
5 lakh rupees to then 50 whatever 50 crores, yeah? तो क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा लेना है वो तो एनी टाइम उसको दिला सकते हैं, ठीक है। फिर कुछ लोग गुजरात से हैं, जो गुजरात के कस्टमर्स होते हैं, जो कि फार्मर होते हैं। गुजरात में एक रूल है दैट इफ यू आर अ फार्मर इन गुजरात यू कैन बाय एग्रीकल्चर लैंड इन गुजरात। However, if you are farmer outside Gujarat, you cannot buy agriculture land in Gujarat. It has to be a farmer of Gujarat only. तो कई लोग ऐसे भी होते हैं कि उसको एनए वाली जमीन नहीं चाहिए होती है, नॉन एग्रीकल्चर वाली जमीन नहीं चाहिए होती है, तो दे विल से कि आप मुझे एग्रीकल्चर वाला ही दे दो, एनए हम बाद में करा लेंगे, तो वो बाद में भी करा सकते हैं। So all the permutation combinations of products we will talk about. It is not that we are restricted to specific product only, right? Then coming back to what we have to offer you is, first of all, I just tell about our company, Smart Homes Infrastructure Private Limited. We have been working in Dholera for about 8 years, as I said, and across TPs, from TP1 to TP6, horizontally, vertically, everywhere now we are working. And outside TP also, because as I said, there are customers, और ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटा ticket size वाला customer outside TP लेता है. There are some colonizers also who wanted to develop a scheme outside SIR कि छोटे छोटे plots की 50 गज का 100 गज की plot की schemes निकालनी है. So we procure land for them also. Yeah. So that is the kind of profile we have. And ये presentation I could not share it here, but I'll share afterwards. Hiten will share with you guys. So you can just go through it कि हमारे projects कहाँ कहाँ पे. Now coming to plotting wale projects, again we have inside SIR, outside SIR, both the areas. So inside TP mein, if we have to sell, it has to be a RERA approved plotting project, because across India, matlab everywhere, wherever TP is like enabled, तो वहाँ पे RERA तो चाहिए. अब Dholera में भी चाहिए. So we will share some projects with you which are RERA approved projects. And outside SIR mein, because it still falls under rural, so RERA is not yet applicable, but plan passing or जितने भी जो legal documents होते हैं land के and all, title clear and everything. So we provide to our customers, so we will probably share all those details with you also. And रेट्स में ऐसा रहता है कि रेट्स आर फ्लैट अक्रॉस द स्कीम. जैसे अभी हम कैसे स्कीम्स कर रहे हैं, वी आर डूइंग रेजिडेंशियल प्लॉटिंग स्कीम्स, जिसमें कि अलोंग विद प्लॉट वी विल प्रोवाइड विद द एमिनिटीज आल्सो. जैसे अपने फ्लैट्स की सोसाइटीज होती हैं, दीज आर जस्ट बंगलोज की सोसाइटीज. कुछ सोसाइटीज ऐसे होंगी जिसमें छोटी, जैसे यूजुअली एसआईआर के अंदर कैसी है, 30 प्लॉट्स बंगलोज या 40 प्लॉट बंगलोज, इस तरह की सोसाइटीज बनेगी. And across residential the FSI is going to be same. It is like 1.2 like जो normal अपना regular चलता है. And अभी residential areas में high rise is not like high rise के लिए permissions we don't have yet, but I don't know down the line after मतलब future में हो सकता है कि residential में भी high rise का permission मिले, but as of now it is like that bungalows वाला concept only. And उसमें हम along with plot we will like develop a complete society which includes compound wall of the society, internal plots demarcation, common plots development that usually includes some clubhouse or like whatever is designed by the architect to अपना garden, play area for kids, internal roads और society तक पानी, बिजली, sewage line and all those things we do that. And कस्टमर को रजिस्ट्रेशन करा के देना, उसका म्यूटेशन कराना, 7/12 में उसका पूरा नाम चढ़ाना, वहां तक की सारी जिम्मेदारी हमारी रहती है. और कोई आपके कस्टमर ऐसे हो सकते हैं, जैसे जस्ट like couple of minutes back I was talking to someone from Delhi only, basically from Faridabad. So this guy is looking forward to purchase a land parcel which is like छोटा सा land parcel है 2900 square yards का, and it is like 18-meter TP road पे high access corridor zone में. So high access corridor itself is a mixed use development zone. और जो anyways हमने उस पे NA non agriculture में जब हम land convert करवाते हैं, we get the options like whether you have to do multi-purpose NA, which essentially means that mixed use again, or if you have to do residential only, क्योंकि high access is उसमें आप residential भी कर सकते हैं only. So we have opted for multi-purpose so that अपने customer को हम एक
वैल्यू क्रिएट करके दे जमीन की, you know. So when we are procuring any land or whatever land we procure, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि उस लैंड पे वी वर्क ऑन दैट लैंड, मतलब वी प्रोसेस दैट एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि हमने जमीन खरीदी और उसका टाइटल वाइटल कराया और स्ट्रेट अवे उसको एक प्रॉफिट लेके सेल कर दिया। वी एक्चुअली वर्क ऑन दैट लैंड और उस लैंड को थोड़ा ज्यादा प्रीमियम देके उसको हम, इवन इंडस्ट्री वाली लैंड जो है उसको भी हम मल्टीपर्पज एनए करवाते हैं। उसका भी ये रीजन है बिकॉज एज पर जीडीसीआर there are certain things which you can do in industrial, on the industrial land parcels which are commercial in nature. So considering that in mind, if we have multi-purpose NA, not necessarily I have to just do a industrial setup. If say for example I have a industrial land on highway, तो मुझे हाईवे पे ऐसा इंडस्ट्री डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो हाईवे पे अगर मैं कुछ कमर्शियल सेटअप करूं, आई विल गेट दैट फुटफॉल ऑफ हाईवे। सो उस पे हम थोड़ा ज्यादा प्रीमियम पे करके उसको हम कन्वर्ट कराएंगे मल्टीपर्पज में, एंड देन वी कैन यूज द अगेन दैट फॉर मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट। बट व्हाटएवर इज मेंशन्ड इन जीडीसीआर, सो वी, इट्स जस्ट लाइक यू नो, वी विल फॉलो द बुक्स एंड अकॉर्डिंगली वी विल वर्क, इट्स जस्ट लाइक दैट। और बाकी जो अपनी प्रोजेक्ट्स और वो सब है वो अभी आपको हितेन भाई शेयर कर देंगे सारे, and you can just go through them. We can start with residential plotting projects inside outside दोनों। तो आपके पास जैसा भी कस्टमर हो, छोटा टिकट साइज का, मीडियम टिकट साइज का, हाई टिकट साइज का, so we can entertain every customer, yeah. and चाहे वो लैंड पार्सल का कस्टमर हो, right? हमारे लिए सारे भगवान ही है ना। तो अभी anything you want to ask me or any queries or questions, you can ask me. I'm here only. Because if I'll continue talking about Dholera, I can like talking length and on hours and hours and hours. So आप पूछिए मुझसे कुछ आपको specifically पूछना हो तो। बाकी after this presentation, I'll share. I mean after this Zoom session, I'll share this presentation also. ये आपको काफी idea लग जाएगा हमारी projects का, and to an extent Dholera का भी. It has just, you know, that regular stuff about Dholera also. So someone on this chat has written, is loan available? So लोन जो है, लोन अभी अवेलेबल नहीं है, लोन नहीं मिलेगा, प्लॉट लेने के लिए लोन नहीं मिलेगा। एंड वी हैव डन दिस एक्सरसाइज विद ऑलमोस्ट ऑल द बैंक्स, मतलब प्राइवेट और सभी बैंक्स के साथ हमने एक्सरसाइज कर ली है। सो व्हाट दे से दैट इफ वी विल गिव मॉर्गेज, लाइक यू नो, अपनी रजिस्ट्री हम मॉर्गेज करेंगे, उसके अगेंस्ट वो लोन देंगे कंस्ट्रक्शन के लिए, बट जमीन खरीदने के लिए लोन नहीं देंगे। वन पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट banks they have started doing valuation now for Dholera land. मतलब I'm not talking about small plots, मतलब उसमें तो क्या ही करेंगे, बट जैसे किसी ने इन्वेस्टमेंट करी है विच इज लाइक यू नो वर्क से 10 CR और 20 CR, अब उसको वर्क कुछ कैपिटल लेना है, लिमिट लेनी है, लिमिट बढ़वानी है बैंक से, तो वो चीजें चालू हो गई है। दैट वी आर डूइंग ourselves also, मतलब we assist in doing that also. So yes, that has started. मैम आप कोई प्रोजेक्ट अभी जो हमारे पास टाउन प्लानिंग में है वो कुछ शेयर कर सकती हैं, कुछ हमारे एजेंट्स को थोड़ा पता चल जाए उससे कि क्या क्या हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं इस समय। आप एक दो प्रोजेक्ट अगर हमको दिखा सकें अभी अपनी स्क्रीन शेयर। यस यस यस, आई कैन शेयर दैट। जस्ट फिर मैं ओपन कर देती हूँ एक so actually I'm not able to share the screen, but what I will do is मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ मैम। आई एम मेकिंग यू द होस्ट, सो आपके पास स्लाइड्स आ जाएंगे, फिर कर सकती हैं स्क्रीन शेयर। आप अब होस्ट है मैम। ओके, आप कर सकते हैं। ओके। Okay, so are you able to see this screen? Yes, ma'am. Yeah. So this is one of the projects with the name of Piccadilly Square 2. Okay, and this is in residential zone और village का नाम रहेगा कादीपुर।
अब ये बेसिकली धोलेरा का मैप है, ये जो आप देख रहे हैं ये धोलेरा का मैप है, इनसाइड धोलेरा SIR वी आर टॉकिंग अबाउट। और जितना भी, जैसा मैंने आपको बताया कि धोलेरा जो है जोन्स में डिवाइडेड है, इंडस्ट्री, ग्रीन जोन, नॉलेज एंड IT, रेजिडेंशियल। सो जितना भी येलो पोर्शन आप देख रहे हैं मैप में, दिस इज ऑल रेजिडेंशियल, राइट। और जैसे ये पर्पल ऊपर देख रहे हैं ये इंडस्ट्रियल है, तो मैप में जहां पे वेर एवर यू विल सी पर्पल इट इज इंडस्ट्री। After this session, I'll share one soft copy of map of Dholera also, जिसमें legends भी हैं. So you will be able to correlate कि what color stands for which zone, right? Now coming back to Piccadilly Square 2, it is a project which is a RERA approved project. It's a plotting, residential plotting project. इसका मैं आपको थोड़ा layout दिखाती हूँ. Yeah, here is the layout. कर देते हैं. Okay, so are you able to see this layout? Yes, ma'am. Yeah, so this is basically 33 कितने, हाँ 33 plots का project है ये. We have just started taking, मतलब अभी थोड़े टाइम पहले हमने इसकी bookings चालू कर दी है लेना. और these are the जो external आप देख रहे हैं वो 30 मीटर 18 मीटर, these are town planning roads, TP roads. ये अभी बनी नहीं है, अभी जो बना है वो सिर्फ हाईवे का काम चल रहा है. जैसे हाईवे का काम कंप्लीट होगा उसके बाद वो कनेक्टिंग टाउन प्लानिंग रोड्स पे काम चालू होगा, राइट. एंड ये जो इंटरनल जो 12 मीटर रोड लिखा हुआ है ना, सो जो भी सोसाइटी का इंटरनल डेवलपमेंट होगा दैट विल बी डन बाय अस, सो व्हिच विल इंक्लूड दिस 12 मीटर वाइड TP इंटरनल रोड. देन 2 कॉमन प्लॉट्स में बेसिकली अगेन वही प्ले एरिया, पार्क, उस तरह का एरियाज रहेगा, और इंटरनल प्लॉट्स की डिमार्केशन. नाउ अब ये जो सोसाइटी है, जैसे इसमें जो हमने NA जो कराया है वो मल्टीपर्पज NA कराया है, ठीक है. अब इसमें जो सामने के प्लॉट्स है 1 to 4 and 30 to 33, so they can do some commercial activities as well to an extent which is mentioned in GDCR. Yeah, I'll just give you an example of that also. जैसे for example मेरे पास, हाँ ये जैसे यू सी दिस ग्राउंड फ्लोर में यहाँ पे एक ऐसा कॉफी शॉप डाला है, या यहाँ पे छोटा एक क्लिनिक डाला है. तो इस तरह से सामने की जो, लेकिन ओनली एक्चुअली अंदर वाले में कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली देयर इज नो पॉइंट अंदर वाले में कुछ कमर्शियल एक्टिविटी करने का, बिकॉज कोई फुटफॉल ऐसी जनरेट तो होगी नहीं वहां पे. सो जो ये सामने वाले रोड साइड वाले प्लॉट्स हैं इसमें कुछ इस तरह की एक्टिविटीज की जा सकती हैं, या छोटा सा जो प्ले स्कूल होता है वो खोला जा सकता है. तो फॉर दैट वी हैव द परमिशंस अंडर अपना दिस मल्टीपर्पज NA. और जो इंटरनल सोसाइटी का स्ट्रक्चर रहेगा वो इस तरह से बंगलोज रहेंगे, मतलब जो ईच बंगलो विल बी समथिंग लाइक दिस. जैसे ट्विन बंगलोज की सोसाइटीज होती है, इट इज गोइंग टू बी जस्ट लाइक दैट. ये इंटरनल रोड्स इस तरह से रहेंगे, राइट. कॉमन प्लॉट, तो इस तरह से रहेगा. सो मैम हमारे पास अभी टोटल कितने प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, और सारे के सारे हमारे पास रेरा सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स हैं ना, जितने भी प्रोजेक्ट्स आपके पास हैं वहाँ पे? जितने भी इनसाइड SIR है दे आर रेरा सर्टिफाइड, और अभी हमने बुकिंग सिर्फ इसकी ले रहे हैं बिकॉज जो प्रायर दिस वी वर डूइंग अदर प्रोजेक्ट व्हिच इज ABCD एनक्लेव, बट दैट इज ऑल सोल्ड आउट, तो उसमें तो कोई प्लॉट अभी बचा नहीं है. फिर अनदर वन वी आर लॉन्चिंग विद द नेम ऑफ ऑर्चर्ड एनक्लेव. ऑर्चर्ड जो है वो हमारे पास दिसंबर तक वी आर एक्सपेक्टिंग इट्स रेरा, सो मे बी लाइक यू नो विद न्यू ईयर वी विल बी स्टार्टिंग, तब तक ये निपट जाएगा, फिर उसकी बुकिंग लेना चालू करेंगे, लाइक दैट. ओके ओके ओके. एंड मैम आप लोग इसके अंदर डेवलपमेंट क्या क्या करके देते हैं आप? रोड, सिविल लाइन एंड और क्या 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 जो भी जो सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, फ्रॉम कंपाउंड वॉल टू एंट्रेंस गेट, इंटरनल प्लॉट्स डिमार्केशन, फिर जो कॉमन प्लॉट्स की डेवलपमेंट है, फिर अपना बिजली का लाइन लाना है सोसाइटी तक, पानी की लाइन लानी है, वो सब कुछ हम करके देते हैं. इसमें बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये प्लॉट नंबर 29 दिया,
तो आपको ये प्रॉपर एक बाउंड्री करके ही मिलेगा। और फिर जो आपको बंगला जब बनाना है उस टाइम पे इधर यू कैन टेक आवर सर्विसेज और एल्स यू कैन गिव इट टू अ कॉन्ट्रैक्टर, इधर मतलब इधर और यू कैन डू जस्ट लाइक दैट। ओके यस, और जो मतलब जो अपने घर का आप कंस्ट्रक्शन करेंगे वो आप खुद करेंगे। घर का जो इंडिविजुअल मीटर आप लगाएंगे बिजली का वो आप खुद लगाएंगे। प्लॉट तक हमने लाया होगा बट वी कैन असिस्ट यू इन डूइंग दैट, क्योंकि वो अपने को यहाँ पे ऑनलाइन ही यूटीसीएल में अप्लाई करना होता है। बट वो इंडिविजुअल मीटर्स अपने अपना घर का खुद लगाएगा जो एंड यूजर। ओके, एंड मैम जो कंस्ट्रक्शन हमारा होगा वो हम अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं ना, जैसे और जो डेवलपर्स का होता है कि आउटर फसाड सबका सेम होना चाहिए, इंटरनल डेवलपमेंट हम उसके अकॉर्डिंगली कर सकते आउटर एक्चुअली पता क्या होता है, जो ये कैसा है, ये सारी सोसाइटी गेटेड सोसाइटीज हैं। और गेटेड सोसाइटीज में क्या होता है, एट वन पॉइंट इन टाइम दे हैव टू गेट रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज एक्ट। हैं। ओके, और सोसाइटीज एक्ट में जब हम कोई सोसाइटी रजिस्टर करते हैं ना, उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल ही यही है कि आपका जो आउटर जो सोसाइटी का लुक एंड फील है इट हैज टू बी सिमिलर। और अंदर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक प्लॉट लिया 200 गज का, आपने 3 प्लॉट लिए 200 गज के, 600 गज का, और समझो कोई सौम्या जी ने लिया 1000 गज का, तो ऑब्वियसली उसमें कंस्ट्रक्शन में फर्क तो आएगा ही। मेरा छोटा बनेगा, आपका थोड़ा बड़ा बनेगा, उनका और बड़ा बनेगा। सो दैट यू कैन डू। लेकिन जो वो आउटर स्ट्रक्चर होता है ना, आउटर नॉट स्ट्रक्चर, आई वुड से आउटर लुक एंड फील, इट हैज टू बी सिमिलर फॉर द सोसाइटी। इंटरनली यू कैन डू जिससे आप चाहें वैसे। ओके, एंड मैम हमारे पास जो हमारे इनसाइड एसआईआर हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इसमें मतलब मिनिमम साइजेस क्या रहते हैं हमारे पास, एंड हमारा इन्वेस्टमेंट कितने से स्टार्ट हो जाता है, इसमें लोन्स होता है नहीं होता, ये सब थोड़ा सा बेसिक चीज आप थोड़ा सा कंफर्म करें। एसआईआर में तो 20 लाख से आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है, 20 लाख से मिनिमम आपका मतलब चालू ही उससे होगा। लोन नहीं है प्रॉपर्टी पे अभी, लोन मतलब प्लॉट लेने के लिए लोन नहीं मिलेगा, कंस्ट्रक्शन के लिए मिल जाता है वो तो पता हाँ, नहीं। प्लॉट लेने के लिए लोन नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज क्या है, दूसरा क्या पूछा था आपने, सॉरी। मैंने आपसे ये पूछा था कि एक तो प्राइसेस क्या चल मतलब है वहाँ पे, हमारे पास लोन हमारे पास हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो यही अभी जो हमारा प्राइस चल रहा है ना वो इसका 799 पर स्क्वायर फीट का प्राइस चल रहा है। मतलब मोटा मोटा 800 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्राइस चल रहा है प्लॉट का। अदर देन दैट देर आर अदर चार्जेस ऑल्सो, जैसे स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन एंड ऑल, दोज आर फाइल प्रोसेसिंग और वो अदर चार्जेस रहेंगे। बट जो प्लॉट का बेसिक प्लॉट का कॉस्ट है वो 800 रुपए पर स्क्वायर फीट। ओके ओके, चलिए ठीक है। एंड मैम सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे जो हमारे एजेंट्स ने रहेगी मैम, इसमें हमारा कमीशन स्लैब्स किस हिसाब से होते हैं, हमारा पेमेंट्स कैसे रिलीज होते हैं, और हम जो 10%, फ्लैट 10%। आपको फ्लैट 10% मिलता है। और जैसे ही हमारे को अमाउंट, मतलब इसमें तो बहुत ज्यादा ऐसा लंबा कुछ टेन्योर रहता नहीं है, 2-3 महीने में रजिस्ट्री हो जाती है। तो जैसे ही रजिस्ट्री हो गई वी स्ट्रेट अवे लाइक यू नो रिलीज योर कमीशन। ओके, एंड मैम हम लोग ना जैसे हमारे एजेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया से लोग काम कर रहे हैं, अभी आपके पास भी जितने भी इन्वेस्टमेंट्स आ रहे होंगे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सिटी से, बहुत से लोग बाहर से भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। सुबह हम लोगों ने प्लानिंग क्या करी है, हम लोग और प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, तो हम लोग ना वेबिनार्स कंडक्ट करने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें आप आपकी तरफ से शायद आप ही करेंगे वहाँ पे सारा का सारा जो प्रेजेंटेशंस होंगी आप ही कंडक्ट करेंगे। हम लोग वेबिनार्स में जो अपने हमारे जितने भी एजेंट्स हैं वो अपने क्लाइंट्स को बैठाएंगे और आप उस तरफ से आप लोग उनको प्रेजेंटेशन देंगे, बताएंगे प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो वो सारा का सारा आप ही की तरफ से होगा। हाँ श्योर, वी कैन डू दैट, मतलब इधर आई और समवन फ्रॉम द टीम, वी कैन ऑलवेज डू दैट, उसमें कोई इशू नहीं है। चलिए, सो मैम बस ये बेसिक चीजें थी मैम, इसके अलावा एक बार टीम से हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं, अगर किसी के कुछ डाउट्स हैं तो एक बार उनको, ठीक है प्लीज। कुछ इसमें आए हैं चैट में, कुछ क्वेश्चंस आए हैं। 799, सो इट इज 799, 7999 नहीं है अभी, तो जल्दी जल्दी दिलाइए अपने कस्टमर्स को। या इट इज 799 पर स्क्वायर फीट, मतलब 7200 रुपया पर स्क्वायर यार्ड हो जाता है मोटा मोटा। हेलो, हाँ जी, हाँ मैम, ये जो इसमें आपके जो ये आपने प्राइजेस तो बताए हैं अभी 800 रुपए, इसमें आपके साइजेस का वेरिएशंस क्या है, कितने से शुरू साइज होता है प्लॉट का और कितना जाता है? इसमें जो है 3300 स्क्वायर फीट आप लेके चलिए, 3300 स्क्वायर फीट के ऊपर ही रहेगा। 3300 मिनिमम है, राइट? हाँ 3300 मिनिमम रहेगा। तो हाँ। ये जो आपने 30-35 जो प्लॉट निकाले हैं इसमें कितना हाईएस्ट साइज कितना जा रहा है? इसमें मेरे ख्याल से, एक मिनट में देख ही लेती हूँ, इसमें अपना जो एसबीयू जा रहा है कुछ 4500 समथिंग। और इसमें कितना एफएआर है, मतलब कितने फ्लोर बना सकते हैं? इसमें आप G+2 G+2 का स्ट्रक्चर, बेसमेंट भी अलाउड है?
अभी बेसमेंट के लिए हमने ना अलग कोई परमिशन लिया नहीं है एज सच, लेकिन अभी हम लोग ना एक प्रोजेक्ट है जो TP1 में ला रहे हैं, मतलब वो कंस्ट्रक्शन का ही रहेगा, इट इज नॉट प्लॉटिंग प्रोजेक्ट। सो इसमें तो अलग से कोई परमिशन नहीं है बेसमेंट का, बट इन दैट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट फ्रॉम बिगिनिंग वी आर टेकिंग परमिशन फॉर बेसमेंट। इसमें तो G+2 रहेगा, देयर इज नो बेसमेंट लेकिन। ओके, और जैसे ये जो प्रोजेक्ट है इसमें एमिनिटीज वगैरह क्या रहेंगी, मतलब कैसा रहेगा? क्लब क्लब होगा या पार्क्स होंगे, क्या कुछ प्लान किया है वैसा कुछ? हाँ जी, इसमें क्लब तो नहीं रहेगा क्योंकि इसमें 2 ही कॉमन प्लॉट्स है, और इसमें मतलब पार्क रहेगा, प्ले एरिया टाइप रहेगा, वो जो सिट आउट टाइप्स होता है वैसा रहेगा, और जो इंटरनल अपना वो है रोड्स वगैरह है वो हम बनाएंगे, पानी बिजली सीवेज वो हम लाएंगे, इंटरनल प्लॉट्स की डिमार्केशन करके देंगे। तो ये एंट्रेंस पिकाडली स्क्वायर 2 जो है इसका टोटल एरिया कितना है, लैंड एरिया टोटल प्रोजेक्ट का? टोटल प्रोजेक्ट होगा मेरे मेरे ख्याल से कितना टोटल अप्रोक्सीमेटली, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ, देख एकड़ में लीजिए। बता दें या स्क्वायर फीट में, किसी में बता दें? 34 मतलब मोटा मोटा कुछ 1 लाख स्क्वायर फीट टाइप होगा, 1 लाख 1 लाख 15 हजार कुछ ऐसा। अच्छा, तो 1 लाख स्क्वायर फीट में ओपन एरिया हमने कितना छोड़ा हुआ है पार्क्स वाइज कॉमन प्ले एरियाज के लिए? ये मैं आपको वो ही बता रही हूँ, एक प्लॉटिंग का एरिया बता रही हूँ, और 10% हमें बेसिकली छोड़ना होता है कॉमन उसके लिए। तो ये सारे जो आपकी जोन्स हैं ये अप्रूव्ड हैं, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, सैंक्शनड है, मतलब इसमें क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में ना एक एल जोन आया था काफी पहले, में काफी यस आई बड़ा नो, फ्रॉड हुआ, करोड़ों यस रुपए यस लोगों के डूब गए। आई नो दैट। तो क्योंकि क्या है, क्लाइंट बहुत अवेयर हो चुके हैं, तो जैसे अलग अलग तरह के होते हैं, तो कोई वो अगर पीछे पूछना चाहे तो ऐसा ना हो कि फिर फंसे हम लोग, मतलब ये थोड़ा सा एक कंसर्न है, क्योंकि ये इस चीज से बचा था मैं बहुत, मतलब यहाँ पे मैं दिल्ली समझ में। रही हूँ, नहीं नहीं मैं हाँ, समझ गई आपकी बात। इसमें कैसा है, ये तो खैर प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, बाकी जो अपना गुज रेरा की साइट भी है ना, उसमें भी प्रोजेक्ट का नाम डालेंगे तो सारी रेरा गुजरात रेरा की जो वेबसाइट है उसमें भी डिटेल्स आ जाएंगी। मैं अच्छा, अभी आफ्टर पोस्ट सेशन व्हाट वील डू, जितने भी इसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे यूनिट प्लान पास हो गया, फिर रेरा का सर्टिफिकेट हो गया, रेरा का URL भी मैं आपको दूंगी, और उसमें प्रोजेक्ट का नेम आप डालेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें भी सारी वही डिटेल्स मिलेंगी। फिर जो हमारी खेड़ूत के मतलब हमारी जो फार्मर के साथ रजिस्ट्री हुई है वो भी उस पर अपलोडेड है। फिर हम क्या क्या इसमें एमिनिटीज वगैरह करने वाले हैं वो सब कुछ एवरीथिंग इज अपलोडेड ऑन द रेरा वेबसाइट। ओके, और आपका इनकॉर्पोरेशन कब हुआ था इस सोसाइटी का? इनकॉर्पोरेशन मीन्स मतलब मतलब आपका ये कब ये स्टार्ट हुआ था, मतलब ये कि? तो बुकिंग जस्ट हमने अभी मतलब अभी तो इसमें कितनी मेरे ख्याल से 6-7 बुकिंग्स लिए हैं हमने, अच्छा, वी अभी हैव जस्ट रिसेंटली, स्टार्टेड दिस। मतलब रिसेंटली यस स्टार्ट? यस यस यस, जैसे क्या हमने आपकी जो दूसरी टीम थी ना, दैट द वन व्हिच इज बेस्ड इन मुंबई, सो व्हेन वी स्पोक विद देम दैट टाइम वी वर डूइंग ABCD एनक्लेव 4, तो दैट इज कंप्लीटेड नाउ, मतलब उसमें सारे प्लॉट्स निकल गए हैं अभी, सो देन वी स्टार्टेड दिस वन अच्छा, पिकेडली नहीं स्क्वायर। तो आपकी जैसे जो ग्रुप का नाम क्या है, मेन ग्रुप का नाम है? स्मार्ट होम्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, तो ये इसका इनकॉर्पोरेशन कब था, मतलब ये तो पहले हो गया होगा ना, अगर और भी यस प्रोजेक्ट? यस यस, वो तो मतलब इट्स लाइक 2012 से, लेकिन जो हम ऑपरेशनल जो है हम धोलेरा में, दैट इज फ्रॉम लास्ट 8 years। अच्छा, 8 साल से, मतलब यू आर सेलिंग दिस प्रोजेक्ट्स, मतलब? मतलब नॉट दिस प्रोजेक्ट बट नो नो लैंड नो, एंड अदर प्रोजेक्ट, हाँ मतलब हाँ यू यस यू आर सेलिंग फॉर द लास्ट, अब तो आपका यस इनकॉर्पोरेशन 8 साल पहले का है। यस यस तो यस, आप वो इनकॉर्पोरेशन भी हमसे शेयर करेंगे? एवरीथिंग एवरीथिंग तो ये आई टेल। कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में रजिस्टर्ड होगा, राइट? नहीं, ये अभी कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में नहीं, रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि अभी ना ये जैसे ये जो अभी जैसे रेरा आया है ना धुलेरा में, इट इज ओनली लाइक 2020 एंड के बाद से ये रेरा चालू हुआ है, ओके, राइट। और जो आउटसाइड TP जो स्कीम्स है ये फॉल अंडर एज ए सेड रूरल, तो उसमें तो रेरा अभी भी नहीं है, तो उसमें आएगा क्योंकि बड़ी बड़ी स्कीम्स बन रही है हमारी, जैसे 400 प्लॉट्स की स्कीम्स है, लाइक बिगर दो टाउनशिप टाइप स्कीम्स ऐसे, राइट राइट। तो ऑब्वियसली उसमें भी आएगा, सो इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम। बट अभी दीज आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज, बट दे विल बी रजिस्टर्ड जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जाएगा ना। अभी तो दिस इज अ वेरी नेसेंट स्टेज फॉर धुलेरा, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा एवरीथिंग, जैसे फॉर एग्जांपल वंस दिस हाईवे इज कंप्लीटेड, राइट, फिर ये इंटरनल TP रोड्स टाउन प्लानिंग के रोड्स चालू करेंगे, तो जैसे टाउन प्लानिंग रोड चालू करेंगे हम अपनी सोसाइटीज में काम चालू करेंगे। हम जब अपनी सोसाइटीज में काम चालू करें तो डेवलपर हमेशा तो नहीं सोसाइटी का वो करेगा, दैट टेक केयर वो सब नहीं करेगा। सो डेवलपर एट द एंड ऑफ द डे, they
वो जो क्या बोलते हैं उसको डाउनलोड देता है ना RWA एंड ऑल को. So once that RWA is formed and everything, then developer takes the exit from the society. So that is the time when they will get registered under. अब तो सर्विस सोसाइटीज रजिस्टर होती हैं, जैसे पहले वो ग्रुप हाउसिंग रजिस्टर होती थी, तो ऐसा होगा. तो अभी यू आर वर्किंग एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. यस यस. तो ये जो रेरा रजिस्ट्रेशन है इसमें आपका कंपनी का नाम वहां पे आया है. इसमें प्रोजेक्ट का नाम होता है. रेरा कंपनी को नहीं मिलता है, रेरा प्रोजेक्ट को मिलता है, बट ऑब्वियसली कंपनी का नेम तो मेंशन होगा ही. नहीं, रेरा में जो शेड्यूल्स होते हैं ना, क्योंकि हाँ. उसमें Okay. एक्चुअली सारे डायरेक्टर्स, उनके फोन नंबर, एड्रेस. हाँ यस यस यस. कि यहाँ पे काफी सारे, मतलब मैं खुद भी एक प्रॉपर्टी में फंसा था, तो मेरा एक वो रेरा में केस चला, मैं जीत गया उसको. तो मतलब ये एक्चुअली मैम देखो, ऐसा सिंपल सी बात है. नहीं हम नहीं, दिल्ली में, मेरे क्वेश्चंस ना बहुत वैलिड हैं, क्योंकि यहाँ पे एलजोन का बहुत करोड़ों रुपए का फ्रॉड हो चुका है. यस यस यस. नहीं नहीं, तो सारे यहाँ पे बहुत अवेयर हैं लोग, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो अवेयर हैं इन चीजों के लिए. और ये जो ऑनलाइन डल जाता है ना, क्या बोलते हैं, लोग निकाल लेते हैं इंफॉर्मेशन. तो ऐसा ना हो कि हम लपेट जाए. मतलब मेन ऑब्जेक्टिव है कि अगर हम लोग सपोज धुलेरा, हमें अच्छा लगा, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लोकेशन समझ में आ रही है, आपका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया था, आपका विजन अच्छा लग रहा है, सब कुछ बढ़िया है, बट मेन है देखो सिक्योरिटी. क्योंकि क्लाइंट का मनी सिक्योर रहेगा तो हम सिक्योर रहेंगे. अगर क्लाइंट का मनी सिक्योर नहीं है तो, क्योंकि हमारे ना वो फेस वैल्यू पे कोई इन्वेस्ट करेगा ना. नहीं नहीं, सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है. एंड व्हाट आई सजेस्ट इज दैट जो आप जैसे कल की डेट में किसी को पिच भी करते हैं, चाहे वो प्लॉट पिच कर रहे हैं या एफपी नंबर यानी लैंड पिच कर रहे हैं या कुछ भी पिच कर रहे हैं, व्हाटएवर प्रोडक्ट्स वी विल शेयर विद यू, व्हाटएवर यू आर पिचिंग टू द कस्टमर, इट हैज टू बी कंप्लीटली बैक्ड बाय द डॉक्यूमेंट्स आल्सो. और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने कस्टमर को ये बोलिए कि गो हेड एंड शो इट टू एनी लॉयर, एनी सीए, जो भी जानकार हैं प्रॉपर्टी के. करेक्ट तो करेक्ट. आप उसको क्रॉस चेक भी कराओ. और इनफैक्ट वी टेक सो मेनी बुकिंग्स ऑनलाइन. मतलब बंदा दिल्ली में बैठा है या कोई फरीदाबाद में बैठा है, वो बुकिंग कर रहा है, तो मैं उनको सिंपल सा चीज बोलती हूँ, आप इतनी लाखों की करोड़ों की प्रॉपर्टी ले रहे हो, आप जस्ट डायल पे जाओ. काफी सारे यहाँ पे क्या होता है, गुजरात में डॉक्यूमेंट जो होते हैं ना, जैसे नॉन एग्रीकल्चर का डॉक्यूमेंट है, वो गुजराती में लिख के आएगा. अब टाइटल तो हम करवाते हैं वकील से, तो ऑब्वियसली हम इंग्लिश में करवाते हैं, बिकॉज आई नो पीपल फ्रॉम नॉर्थ, दे आर नॉट गोइंग टू लाइक गुजराती तो समझ में नहीं आएगी. तो काफी डॉक्यूमेंट जो रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे होंगे वो गुजराती में होंगे. तो मैं तो सिंपल सा बोलती हूँ, आप इतना खर्चा तो कर रहे हो, आप एक वकील ले लो, जस्ट डायल से एक गुजराती वकील ले लो, उसको आप सिर्फ ये डॉक्यूमेंट जो हम आपको दे रहे हैं वो आप उसको दे दो, and get a neutral opinion from a lawyer who is neither associated with smart homes nor he is associated with any of our projects or anything like that. तो आपको एक वो नहीं होती, एक न्यूट्रल ओपिनियन मिल जाएगी कि लैंड कैसी है, या टाइटल इसका क्लियर है, या कोई इनकम्बरेंस वगैरह का प्रॉब्लम तो नहीं है, ऑल दोस थिंग्स. वो वकील फिर कितना ले लेगा पढ़ने का, मतलब 500, 1000, 2000 रुपए ले लेगा, बट इट इज सेफ एट द एंड ऑफ द डे. सो दैट आल्सो वी सजेस्ट टू आवर कस्टमर्स. बिल्कुल बिल्कुल. और पेमेंट प्लान कैसा रहेगा इन प्लॉट्स का? क्योंकि आई थिंक मिनिमम इन्वेस्टमेंट में जो चेक कर रहा हूँ वो करीबन 28 लाख की जा रही है. 3300 मल्टीप्लाई बाय 800 रुपए, बिल्कुल बिल्कुल. मतलब 26 लाख 27 लाख के राउंड अबाउट ये होता है. और भी खर्चे होंगे कुछ इसमें? हाँ जी, इसमें डेवलपमेंट चार्जेस आते हैं, स्टैम्प ड्यूटी आती है, रजिस्ट्रेशन आता है, फाइल प्रोसेसिंग आता है. मैं आपको ना एक जैसे नहीं होता एक टिपिकल पेमेंट प्लान फॉर अ सिंगल प्लॉट, वो मैं आपको पूरा ओवरऑल एक सेंड भी करा दूंगी, तो उससे भी आपको एक आइडिया लग जाएगा. ओके. और पेमेंट प्लान कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा और कब डिलीवरी होगी? मतलब डिस्ट्रीब्यूट एज इन, मतलब पेमेंट प्लान सारा, मतलब अपफ्रंट पेमेंट करनी है, कैसे है इसका? अच्छा, उसमें क्या है, जैसे मैंने बताया कि 2-3 महीने कस्टमर को मिल जाते हैं पेमेंट करने के लिए, एंड देन स्ट्रेट अवे रजिस्ट्री. और अगर जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपका कोई कस्टमर है, वो कहता है मुझे 4 महीने लगेंगे पेमेंट करने में, अप टू 6 months वी गिव. कोई कहता है मुझे 4 महीने लगेंगे, या कोई कहता है मैं 1 महीने में ही करूंगा. तो दैट इज म्यूचुअली डिस्कस्ड बिटवीन द कस्टमर, तो उसमें कोई इशू नहीं है. और फिर स्ट्रेट अवे रजिस्ट्री. और अगर जैसे कोई 6 महीने लेता है, लेकिन अब उसने समझो 50% पहले दे दिया, और फिर कहता है मैं रिमेनिंग अमाउंट जो है वो ब्रेक कर करके दूंगा, तो उसको हम रजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट कर देते हैं, ताकि उसके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट भी रहे, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रहे, तो रजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट कर देते हैं. राइट. तो इन टोटल आपके अभी 8 प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, राइट? नहीं, मतलब आपके टोटल, सॉरी 8 साल में, सॉरी 8 साल में कितने प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं? अब अभी तो हमने वी हैव डन एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब 20-22 प्रोजेक्ट्स हमने कर लिए हैं अभी तो. और ये मतलब बोथ विद इन एंड आउटसाइड टीपीआर? आउटसाइड SIR, इनसाइड SIR बोथ, दोनों. एंड प्राइमरीली वी आर डूइंग लैंड. या
जो आउटसाइड SIR है उसका जो रेट्स हैं वो कंपैरेटिवली कम भी होंगे, बट उसमें थोड़ा सा सिक्योरिटी कंसर्न रहेगा क्लाइंट्स का। सिक्योरिटी आपको कंसर्न ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन तो सेम होगी। आपका जो कस्टमर है ना, उसकी जैसे कोई भी पेमेंट आई, उसका सेल एग्रीमेंट तो एनीवेज बनना ही बनना है। फिर उसके जो भी पेमेंट्स आती हैं उसको रिसिप्ट्स मिलती हैं प्रॉपर। फिर जितना भी मतलब डॉक्यूमेंटेशन इज सेम इन द बोथ केसेस। सिर्फ इसमें रह रहा है, उसमें रह रहा नहीं है, दैट्स इट। और सोसाइटी का प्लान पासिंग है वो आउटसाइड में भी है। टाइटल क्लियर है वो हर जमीन में लेना है, या नॉन एग्रीकल्चर कन्वर्जन कराना है भी हर जमीन पे कराना है। सिर्फ डिफरेंस सिर्फ एक ही रहेगा, उसमें रह रहा है इसमें रह रहा नहीं है, दैट्स इट। मैम आप उसमें ऐसा प्राइस करेंगे कितना है? मैम Sorry? उसमें जितने भी प्राइस आपके कितना है? जी, आउटसाइड वाले में अभी 4,444 पर स्क्वायर फीट। एक में 444 पर स्क्वायर फीट है इन वन लोकेशन, वो भी हिट है, वो भी शेयर कर देना ऑरेंज ऑलिव वाला। और दूसरा अदर प्रोजेक्ट है एयरपोर्ट सिटी के नाम से, उसमें 499 है पर स्क्वायर फीट। उसमें थोड़े प्लॉट्स बड़े रहेंगे, मतलब 350 गज के इस तरह से। ओके 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 ये जो फ्रंट में आपके पार्सल है जिसमें कमर्शियल कर सकते हैं, वो उसका क्या प्राइस है? मतलब वही मल्टीप्लाई कर दीजिए आप उसको 799 से। यानी तो आप जो मोटा 1 मोटा 2 इसको ना, आप मोटा मोटा इसको 800 रुपए से मल्टीप्लाई कर दीजिए मेरे ख्याल से। क्या एरिया कितना है ये? जस्ट अ सेकेंड। जो 1 2 3 4 लॉट है जिसमें आप बोलते हैं कमर्शियल कर सकते हैं, उनका प्राइस सेम ही है? प्राइस तो सबका सेम है, प्राइस में डिफरेंस नहीं, देयर इज नो पीएलसी और एनीथिंग लाइक दैट। प्राइस सबका सेम ही है, जस्ट एरिया से आपको 800 रुपए मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। कैन यू गो टू दैट मैप अगेन एंड बताओ कौन से लॉट फ्रंट में अवेलेबल है? ये मैं आपको ना लिंक ही सेंड कर देती हूँ। इस लिंक पे जितने भी व्हाइट कलर के होंगे ना, व्हाइट वाले, वो अवेलेबल रहेंगे। आई जस्ट टाइप जस्ट ये देखिए 32 34। हाँ, टोटल 34 जैसे प्लॉट्स है ना। आप जितने 33 है, सॉरी, जितने भी व्हाइट कलर के है ना वो अवेलेबल है। जो ग्रीन और रेड है वो सोल्ड आउट है, समझ लीजिए, ऐसा है। एंड दिस इन्वेंटरी दिस कीप्स ऑन अपडेटिंग ऑनलाइन ओनली। तो जो भी हमारी बुकिंग होती है उसको हम ऑनलाइन अपडेट कर देते हैं। ओके कुमार अभी सर आप यहीं पे हैं अभी? सर आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपका परमिशन है आपके पास। सर बिल्कुल नहीं भरी हूँ सर सारा का सारा प्रेजेंटेशन हो गया। अब आप लास्ट में अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें, कुछ आप पूछना चाहते हैं सर, प्लीज आप कर सकते हैं इसमें कुछ। नहीं ऐसा तो नहीं ऐड करना, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरा एक हम लोग पीपीटी टाइप में प्रेजेंटेशन जरूर लें इन्वेंटरी को लेके, जिससे होती है वो ये एक ओवरऑल आइडिया लगाने के लिए ठीक था। दिस इज गुड। तो हमारे को जानकारी लेनी होती है। एक होता है कि हमारे इन्वेस्टर को क्या मिलेगा, उसका आरओआई कैसे होगा। दूसरा ये होता है कि रजिस्ट्री कितने दिन में जाएगी, वो बता ही दिया हमारे को। प्राइस कितना वो बता दिया, कमीशन कितना बता दिया, कितने दिन में मिलेगा वो हमें बता दिया। तो ये मेजर तो हमारे को पॉइंट्स पता चल गए। अब एक सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रेजेंटेशन हमें दी गई है, सेम प्रेजेंटेशन हम क्लाइंट को नहीं दे सकते। क्लाइंट को हमें पीपीटी के थ्रू और एक एक पॉइंट्स को बताना पड़ता है। तो वो प्रेजेंटेशन का मैं ये जानना चाहूंगा कि वो हमारे पास होती है, हम लोग करते हैं। प्रोजेक्ट वाइज भी है, सो व्हाट आई विल डू प्रोजेक्ट इज, वाइज की बिल्कुल प्रोजेक्ट वाइज हम करते हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट बस ये रहेगा कि वो एक हम प्रोजेक्ट वाइज ट्रेनिंग और करना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि हम तो प्रोजेक्ट सेल करेंगे। नाउ टुडे वी आर सेलिंग धोलेरा। आज हमने धोलेरा सेल करा है वैसे बेसिकली, अगर आप मेरे पॉइंट से बात करेंगे तो। सो लेकिन अभी हम प्रोजेक्ट्स पे भी हमें बात करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअली अभी लास्ट में जो बायर लेगा वो हमारा प्रोजेक्ट खरीदेगा बेसिकली। रात विजुअल लेतो नहीं आमा खबर पड़ती बोलो मोडू क्या है कलर है वो છે तो થોડું દેખાય જ કરનાર ને થોડી म्यूट आशु, तो जब म्यूट करा करो ना सबको, तो उसमें एक ऑप्शन आता है अनम्यूट कर सकें आपको। ठीक है, ऐसे क्या, ठीक है। तो बस मेरा यही है मैम कि प्रोजेक्ट को लेके हमें लगता है वन सेट ऑफ हमें चाहिए होगा। एग्री करते हैं आप सब लोग मेरे से? मतलब मैं अपनी टीम से गुजरा हूँ, प्रोजेक्ट आई थिंक हमें चाहिए होगा। अनम्यूट करिए मैम।
मतलब इसके दो तरीके हैं, या तो ओके आशुतोष को या टीम को आप ट्रेन करते हैं, वो टीम को देता है, या कहते हैं पहली जो ट्रेनिंग करते हैं प्रोजेक्ट रिलेटेड वो सभी लोगों से आप कर लेते हैं, जिसमें आशुतोष भी बैठ जाएगा, सभी लोग हम एक साथ कर लेंगे। श्योर नॉट एन इशू। व्हाट Right. विल डू इज, हम क्या, Right. मैं आपकी बात समझ गई, हम क्या करेंगे, हमें ही आप क्लाइंट समझिएगा। बस यस 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 एग्जैक्टली। तो दैट इज व्हाट आई वाज अबाउट टू से कि जैसे हम अपने क्लाइंट को समझाते हैं तो उसी तरह से वी विल अरेंज अ सेशन, मे बी लाइक कमिंग अभी वीक में अपना एक सेशन अरेंज कर लेंगे। उसमें हाँ। मैं आपको एक प्रोजेक्ट इनसाइड एसआईआर वाला, एक प्रोजेक्ट Exactly. आउटसाइड एसआईआर वाला, ये दोनों आपको मैं आराम से समझा दूंगी सारा विद प्रेजेंटेशन, और जो भी हमारे पास पीडीएफ वीडियोस होते हैं Exactly, वो आप शेयर exactly. भी कर सकते हैं customer। Exactly, मैम, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आई थिंक उस टाइम पे थोड़े जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो फिर सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अभी तो हम धुलेरा की बात करी थी आज हमने। अभी तो हम ज्ञान टॉक्स कर रहे हैं। ठीक है, धुलेरा मतलब पहले ब्रॉड है ना, पहले हम धुलेरा पाएंगे, फिर आपके पास आएंगे, फिर हम प्रोजेक्ट्स पे बात करेंगे स्पेसिफिकली। श्योर वी विल डू दैट। ठीक है, तो एक बार आशुतोष प्लीज मैम से टाइम फिक्स करके टीम को दोबारा से पूरा अपडेट कर देना, और वो सेल तरीके प्रोजेक्ट वाले पे हम लोग आएंगे, और उसमें मैम हम लास्ट में एक बार और डिस्कस करेंगे। उसके लिए डुडानी जी और हम लोग डिस्कस करेंगे जो जैसे हमारा प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन के अंदर में जैसे हमने क्लाइंट को बिठाया, हमारा मैम इसको कोई कंट्रोल करने का हमारा सिस्टम है। जैसे यहाँ बड़े बिल्डर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर हमने कोई क्लाइंट रजिस्टर्ड कर दिया जिसके नाम पे, तो वो 90 डेज में फिर वो क्लाइंट वहीं रहता है। 90 डेज के बाद में वो बुकिंग अगर लगती है क्लाइंट की, कभी भी जाती है, तो उसी चैनल पार्टनर के अंडर आती है। ये जनरली हर जगह आज की डेट में प्रैक्टिस है। यस यस दैट इज सेम। हमारे पास भी है ये सिस्टम यस 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 कि अगर हमने जैसे, क्योंकि हम लोग वर्चुअल मीटिंग कराएंगे, तो मान के चलिए सौम्या ने, सतेंद्र ने हमें बिठाया, हम आपको मेल कर देंगे कि ये क्या है, तो आप अपने सीआरएम पे अपडेट कर देंगे उसको। यस यस बिल्कुल बिल्कुल। क्या सो हमें दैट क्लाइंट प्रोटेक्शन इज देयर फॉर 3 मंथ्स। प्रोटेक्शन, तो वो सीआरएम पे हमें करना पड़ता है या आप लोग करते हैं? वो अभी तो हम करते हैं, लेकिन अभी हम ना एक वी आर बिकॉज चैनल पार्टनर्स का बेस अभी इंक्रीज हो रहा है हमारा भी, तो हम क्या कर रहे हैं, एक हम सीआरएम बना रहे हैं। हम क्या करेंगे, फिर उसका लॉगिन आपको दे देंगे। मतलब इट विल टेक अस फॉर सम, मतलब मुझे लग रहा है शायद 1.5-2 महीना लगेगा इसमें। तो हम क्या करेंगे, फिर आपको लॉगिन ही देंगे, वो आप अपने एंड से ही अपडेट ही कर दोगे कि भाई ये अपना कस्टमर है। आप मतलब जो भी पर्टिकुलर चैनल पार्टनर है उसके लॉगिन में आ जाएगा। लेकिन अभी आप सिर्फ यू विल गेट वन अकाउंट मैनेजर, अ सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिसको आप जस्ट अपडेट करेंगे कि भाई ये कस्टमर है, ये इसका नंबर है, दैट्स इट। सो वो हमारे पास फिर लॉगिन अब हमारे लॉगिन में रहेगा। सो फॉर 3 मंथ्स वी गिव दैट क्लाइंट प्रोटेक्शन आल्सो। ओके, तो मतलब हम आपको वो मेल में हम आपको भेज देंगे, मेल में हाँ आप यस अपने सीआरएम पे उसको ऐड कर लेंगे कि ये जो जैसे हमने जो वर्चुअल प्रेजेंटेशन करी थी, मान के चलिए सुंदर वाजपेयी जी, उन्होंने 4 लोग बिठाए थे, तो उनके नाम से हम आपको मेल कर देंगे, सुंदर वाजपेयी के लोग हैं ये। क्योंकि देखो क्लाइंट की आदत होती है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करने की, बाईपास बिल्कुल करता है, बिल्कुल 100% ना। यस। तो हम लोग मैम बस उन्हीं के साथ में वर्क करते हैं जिनमें क्लाइंट प्रोटेक्शन का वो हमें अश्योरेंस देते हैं। बिल्कुल, वो तो खैर है, ऑब्वियसली दैट हैज टू बी देयर। तो हाँ। वो हम फॉलो करते हैं। और दूसरी चीज क्या, जैसे कस्टमर्स ना आजकल ऐसा भी करते हैं, आजकल क्या मतलब नॉर्मली ही करते हैं कि अभी तो हमसे वो एक सेशन ले लेंगे, बट देन दे विल सेंड डायरेक्ट इंक्वायरी आल्सो। तो वो डायरेक्ट इंक्वायरी भेजेंगे ही भेजेंगे, क्योंकि एवरीवेयर दे विल, आप ऐसे ही गूगल पे सर्च करोगे तो, या कहीं भी फेसबुक पे सर्च करोगे तो यू विल सी एन नंबर ऑफ मार्केटिंग स्टफ अबाउट स्मार्ट होम्स। तो आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में डाल दोगे, ठीक है। जैसे अभी आपने पिकेडली स्क्वायर 2 के लिए बिठाया, लेकिन वो कस्टमर ने इंक्वायरी डाल दी मेरे को एयरपोर्ट सिटी के लिए, सो वो प्रोजेक्ट अलग हो जाएगा। और लेकिन वो फिर एट द एंड ऑफ द डे आएगा लेने के लिए पिकेडली स्क्वायर 2। बट इवन इफ ही इज गोइंग टू अदर प्रोजेक्ट आल्सो, स्टिल दैट रिमेन्स कस्टमर ऑफ दैट सीपी ओनली। ओके ओके, ठीक दैट है। इज, और ऐसा भी कुछ है हमारा कि कोई जो डिस्काउंटिंग है वो इतने तक अलाउड है या इतने अलाउड नहीं है, या इस मतलब मैक्सिमम? अभी ना व्हाट वी डू इज कि जैसे आपको एज अ सीपी वी डोंट गिव डायरेक्ट राइट टू गिव कि आप स्ट्रेट अवे कस्टमर को डिस्काउंट दो। क्योंकि उसमें क्या होगा, आप मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बेस वो भी दे दूं कि आप चलो कुछ इतना तक कम कर भी सकते हो, तो वो जब आप, ये हमने एक्सपीरियंस किया है ऑलरेडी, जब अपने फाइनल क्लोजिंग करते हैं ना, उस टाइम पे फिर कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा और कम करना है, ठीक है, और हम फिर कुछ केसेस में कर देते हैं।
लेकिन वी हैव टू यू नो टेक केयर ऑफ योर कमीशन ऑल्सो। तो हम थोड़ा सा वो बैलेंस आउट करके एट फाइनल जो स्टेज होती है ना उस टाइम पे वो कर देते हैं कि हाँ अभी क्लोजिंग करनी है अपने को, लेट अस डू इट। बट स्ट्रेट अवे ना तो हमारी सेल्स टीम कुछ डिस्काउंट देती है, ना वी एंटरटेन आवर सीपी ऑल्सो कि आप स्ट्रेट अवे कुछ डिस्काउंट दे। सो वंस इट गोज टू अ क्लोजिंग मैनेजर, तो उस टाइम पे वो दे नो कि मेरे को दोनों चीजें बैलेंस आउट करनी है, तो अकॉर्डिंगली दे क्लोज द डील। तो फिर भी कितना मैक्सिमम जब क्लोजिंग आती है, प्रेशर होता है सेल्स का, तो जो क्लोजिंग मैनेजर होता है कितना तक वो तोड़ लेता है, मतलब कितना चला जाता है? 2-4% तो देता ही है, 5% तक तो जाता है। 5%। ओके, दैट्स इट। तो एक बस मैम आप प्रोजेक्ट ट्रेनिंग करते हैं? श्योर वील डू दैट, नेक्स्ट वीक में अपना अरेंज करते हैं एंड देन लेट्स गेट स्टार्ट। आई एम डन फॉर टुडे। ओके सो अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट ट्रेनिंग होगी। सो आज तो हमें आइडिया लग गया है, और नेक्स्ट टाइम पे कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी करने की, कि जल्दी विद इन 3 और 4 डेज ही कोशिश करते हैं कोई टाइम निकाल के कि प्रोजेक्ट पे हम लोग एक ट्रेनिंग करते हैं। और बस बाकी फिर हमारे पास में ये प्लॉट्स के प्रोजेक्ट भी हमारे बकेट में आ जाएगा। एंड देन वी एक फिर हम आपस में एक सेशन करेंगे किसको इसको कैसे सेल कर सकते हैं। पहले प्रोजेक्ट समझेंगे, मैं प्रोसीजर बता दूं कैसे रहेगा। पहले हम प्रोजेक्ट समझेंगे, प्रोजेक्ट के बाद में हम प्रोसीजर समझेंगे, जैसे कि अगर क्लाइंट आता है फिर वर्चुअल ट्रांजैक्शन मैनेजर कैसे आता है, वो मैम से हम डिस्कस करेंगे। ये पूरा नेक्स्ट, जबकि मान के चले पूरा प्रोसेस पूछेंगे कि मैं क्लाइंट हूँ, ऑनलाइन आया, देन अगला प्रोसेस क्या होता है, फिर ट्रांजैक्शन मैनेजर बैठता है, बैठने के बाद में चेक उठाता है, बुकिंग करता है, लॉगिन कैसे होता है, वो हम उस प्रोसेस में बात करेंगे जो नेक्स्ट सेशन होगा। ठीक है, तो उसके बाद में जैसे वो डिस्कस हो जाएगा, देन हमारी स्ट्रेटेजी प्लान होगी कि हमारा स्ट्रेटेजी क्या रहेगा इसके ऊपर में, हमें कैसे जाना चाहिए। फिर मैम से हम कुछ डेटा और स्टैट्स लेंगे कि कौन सी सिटी से ज्यादा आते हैं, क्लाइंट का डेमोग्राफिक क्या होता है, एज ग्रुप क्या होता है, सो दैट कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट भी करना चाहते हैं तो इनके पास में डेटाबेस है, तो वो डेटाबेस में हमें आइडिया लग जाएगा कि एज ग्रुप क्या रहता है उनका, बेसिक सिटी कौन सी रहती है, प्रोफेशन क्या रहता है, जॉब वाला ज्यादा आता है, बिजनेस वाला ज्यादा आता है। वो मैम से हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि डेमोग्राफिक क्या होती है, ताकि हम उसी डेमोग्राफिक को टारगेट करें। पता चले हम मल्टीपल डेमोग्राफिक को टारगेट करें और हमारा नुकसान हो, इससे बढ़िया मैम से ही पूछ लेंगे कि आपको तो दिल्ली एनसीआर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है मैम। ये सारे पूरे पैन इंडिया से, कोई पुणे से, कोई हैदराबाद से, कोई मुंबई से, कोई बैंगलोर से। अच्छा ऐसा है, ओके। इस वक्त ट्रेंड में जो बैठे हैं वो पैन इंडिया से बैठे हुए हैं सारे टोटल। ओके नॉट एन इशू। अहमदाबाद से भी बैठे हुए काफी लोग हैं यहाँ पे, तो इस टाइप से तो पैन इंडिया से हमारे पास सारे लोग बैठे हुए हैं। ओके नॉट एन इशू। ठीक है ना, तो ये चीजें आशुतोष यू विल टेक केयर, ये जो मैंने बात बोली इन सारी चीजों का टेक केयर। और 2-3 दिन के अंदर में मैम से नेक्स्ट सेट ऑफ मीटिंग और रखते हैं। एंड इन द मीन टाइम तब तक आपका कोई भी सवाल अगर होता है, वो क्वेश्चन आप लिख के रखिएगा पहले से ही, सभी लोग जिनको भी आज बैठे हैं। और सेशन खत्म होने के बाद देन हम लोग प्रोजेक्ट से रिलेटेड सवाल पूछ के फिर हम अपनी स्ट्रेटेजी बना के इस प्रोजेक्ट में भी कैसे स्ट्रेटेजी वर्क करेगी, हम लोग वर्क करना शुरू कर देंगे इस पे। ठीक है जी। जस्ट 130 सेकंड्स, 2 बात बतानी है मुझे। एक तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी धोलेरा के बारे में, एंड मैंने पर्सनली इसको रिसर्च किया हुआ है। पर्सनली मैं खुद अहमदाबाद से हूँ, तो आई हैव बीन देयर 3-4 बार। इट्स अ ग्रेट प्रोजेक्ट, इसलिए मैं आज यहाँ पे इतना अर्ली मॉर्निंग में हूँ यहाँ पे। एंड मीनाक्षी जी, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया है। अभी प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन करते हैं। और दूसरा मुझे बताना है मीनाक्षी जी को, जो नमस्कार कुमार अमित जी। एंड तो जो अमित जी कर रहे हैं, जो हम लोग कर रहे हैं, आज 30 लोग हैं, नेक्स्ट टाइम वी मे हैव 300 लोग 6 महीने में, 3 महीने में। तो वी आर वर्किंग ऑन अ बिग स्केल, वेरी बिग स्केल। तो इट इज गोइंग टू बी रियली गुड। तो आई एम रियली एक्साइटेड कि ये प्रोजेक्ट अपने कर सकते हैं। एंड मैं आपसे कमर्शियल जो फ्रंट लॉट है उसके बारे में अकेले में बात करूंगा, मैं हितेन से बात कर लूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड इट वाज वंडरफुल। थैंक यू सो मच एवरीवन। लेट्स प्लान फॉर द नेक्स्ट वीक देन, फिर बढ़ते हैं आगे, राइट? ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। फिर से आपसे कोऑर्डिनेट करते हैं हितेन जी से आपसे, एंड उसके बाद फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं सेशन को। एंजॉय योर संडे नाउ। अब मैं सोने जाऊंगा। I know. Right, sir. चलिए, all right. Bye. चलिए, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय।